सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज थर्सडे के सीधा सौदा की। वीरू जुड़ चुके हैं मेरे साथ। हम दोनों का बेसिक जो डिलीवरेबल है कि 20 स्टॉक्स ऐसे हाईलाइट करें जो आज के ट्रेड में आप रेडार पे रख सकते हैं। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कॉल जो लेना है वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर लेगा, पर होमवर्क यहाँ पे हो रहा होगा। पहले ग्लोबल संकेत, गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है, एशिया मिला जुला है, यूएस लो से रिकवर करके बंद हुआ, जबकि वहां का इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा आया दिक्कत भरा था। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा महंगाई बढ़ी या आंकड़े आए, वो कहते हैं ना हॉटर देन एक्सपेक्टेड। उसके बाद फेड के रेट कट की इक्वेशन टेबल के बाहर जाती हुई इस साल के लिए उस पर शुरुआत 400-500 पॉइंट दबाव के साथ हुई थी, उसके आधा रिकवर करके फिर भी डाउ कमजोर बंद हुआ, नैस्डैक लेकिन इन ग्रीन बंद हुआ। उसके अलावा कुछ नहीं है। आज शाम को जब मोदी सर और ट्रम्प साहब की मीटिंग होगी, उससे देखते हैं उस बायलैटरल मीट से क्या निकल कर आता है। वीरो, कल का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत वॉलेटाइल था, खूब अनसर्टेनिटी का तड़का था। कल के सेशन की रीडिंग और हमारा अप्रोच। गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल उस 22,800 ने काम किया। अगर आपने सुबह सेल किया, वहाँ से रिकवरी आई। बट आशीष, कहने की बात यह है कि इस एफआईएस की सेलिंग के प्रेशर में आप स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में अभी जंप नहीं कर पा रहे, आप एंटर नहीं कर पा रहे। कल व्यू क्या था? 151 जहां मिले स्क्रीन पे सेल कीजिएगा, और वो देखिए 145 से कोलैप्स हो गया। तो अभी हम स्ट्रॉन्ग जोन में एंटर नहीं कर पा रहे। बट ये एक एक्सपायरी सेशन है ना। इसको कॉल राइटर्स ने, इसको पुट राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है। हमारे पास मनूवर, हमारे पास ट्रेड करने के लिए छोटी रेंज है। मेरे ख्याल से अभी भी आशीष 23,161 और नीचे की तरफ लगभग 22,850 इसका गेम मेरे को नजर आ रहा है। कोई मेजर चेंज इन डायरेक्शन आशीष अब तभी होगा एक्सपायरी डे में, आइदर हम 23,214 को बाइसेक्ट कर जाएं या फिर फाइनली 22,786 के नीचे कोलैप्स कर जाएं। अदरवाइज मोर और लेस आशीष इंडेक्स आज के लिए इसी रेंज में लग रहा है। अगर कुछ अच्छा हो सकता है ना आशीष, तो मेरे ख्याल से अंडर द इंप्रेशन ऑफ कोटक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, वो निफ्टी बैंक में हो सकता है। तो ये 3 स्टॉक फ्यूचर्स पर आशीष निगाहें रहेंगी। और बैंक निफ्टी का 49,000 लगभग 800 का जोन, ये क्रिटिकल होगा आशीष। स्टॉक्स आज के सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है वोडाफोन आइडिया। लाल में लेके जा रहा हूं इस स्टॉक को क्योंकि एक और बड़ा सेटबैक। आवाज की एक्सक्लूसिव कहती है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने वोडाफोन आइडिया से 6,090 करोड़ की बैंक गारंटी की डिमांड करी है 10 मार्च तक। 2015 में जो स्पेक्ट्रम एक्वायर करा गया था, उस वन टाइम पेमेंट के शॉर्टफॉल के चलते ये बैंक गारंटीज की डिमांड। चाहे तो अपफ्रंट कैश दे दें, 5,490 करोड़ में मामला सुलझ जाएगा। जो भी है, अमाउंट वोडाफोन के लिए बहुत चैलेंज, किसी के लिए भी बहुत चैलेंज है। वोडाफोन के केस में तो 6,000 करोड़ पे प्लस का बैंक गारंटी लाना या अपफ्रंट कैश देना नेक्स्ट टू वो कहते हैं ना इम्पॉसिबल टाइप सिनेरियो प्ले आउट हो रहा है। कल हुई एनालिस्ट कॉल में इस कंपनी की बैलेंस शीट में 1,290 करोड़ का ही कैश बचा है। वो तमाम जो एफपीओ वगैरह से फंड रेजिंग हुई थी, अब वो सब मुक गई है। 1,200 करोड़ पे कैश पड़ा हुआ है। एफपीओ के साथ साथ कहा गया था कि हम बैंक से फंडिंग सिक्योर करेंगे। 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ, 25,000 करोड़ रुपए की बैंक से फंडिंग लेके आएंगे, तो हम 45,000 करोड़ रुपए मोबिलाइज करेंगे। वो बैंक से फंडिंग को लेकर कोई अपडेट नहीं है। कल की कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट ने कहा हम डिस्कशंस में हैं बैंक्स के साथ, प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं दे सकते उस फंडिंग के लिए। और चिंता यह है कि वोडाफोन अगर फंडिंग सिक्योर नहीं करती तो ये पूरा कैश खत्म हो जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले ही, यानी कि मार्च तक 1.5 महीने में पूरा कैश खत्म। तो ये भुगतान करना बहुत मुश्किल काम। और वोडाफोन की गणित समझिए, इस क्वार्टर के नंबर्स जो कल आए, जिस परसों आए थे, 6600 करोड़, 6,600 करोड़ रुपए का घाटा। पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में 31,000 करोड़ रुपए का घाटा। इसकी नेटवर्थ है -1,02,000 करोड़ रुपए। बैंक से डेट है 2,345 करोड़। स्पेक्ट्रम और एजीआर का बकाया है 2,27,000 करोड़ रुपए।
बैंक्स का पैसा चुकाना है 1200 करोड़ रुपए साल के अंत तक, डिफर्ड पेमेंट ऑब्लिगेशन स्पेक्ट्रम की देनी है 2200 करोड़ रुपए के आसपास साल के अंत तक, वो अलग से, और ऊपर से डीओटी की 6000 करोड़ रुपए की मांग बैंक गारंटी के तौर पे। एजीआर और स्पेक्ट्रम बकाये पे मॉरेटोरियम लगा हुआ था, वो मॉरेटोरियम अब लिफ्ट होगा इसी FY26 से। 16000 करोड़ रुपए पर ईयर एजीआर बकाया, स्पेक्ट्रम का FY27 में 12000 करोड़ रुपए और FY28 में 27000 करोड़ का बकाया। और आज भी इस कंपनी को 60000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप मिला हुआ है सिर्फ होप्स पे। ये काफी चैलेंजिंग सिनेरियो हो रहा है इस कंपनी पे, बहुत दिक्कत। और एक और चीज समझिएगा, डेट के एवज में इक्विटी देते देते आज इसकी आउटस्टैंडिंग इक्विटी पता है कितनी है? 7139 करोड़, यानी कि इतने शेयर्स हैं इन्वेस्टर्स के पास। 1 रुपया ईपीएस पॉजिटिव लाना है, अगर 1 रुपया ईपीएस मूव करना है तो 7-8 हजार करोड़ रुपए की तो नेट प्रॉफिट होना चाहिए इस कंपनी का। इतनी आउटस्टैंडिंग इक्विटी हो चुकी है जिसे इसे सर्व करना है। इस देश की सबसे तगड़ी आउटस्टैंडिंग इक्विटी वोडाफोन आइडिया की है, जिसे सर्व करना इम्पॉसिबल होता जा रहा है। उसे सर्व क्या करेंगे? नेट लॉसेज ही है, नेटवर्थ निगेटिव है। ये कंपनी काफी चैलेंजिंग पोजीशन में आती जा रही है, जरा सा संभल के रहिएगा। इसे लाली रख के चलूंगा आज के लिए, इसमें तो बट ऑफ वैसे लाली रखना है। कोटक महिंद्रा बैंक, आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट कर दिए। प्रोड्यूसर साहब ने पिछले शो की हेडलाइन में बताया था, रिस्ट्रिक्शंस लगे थे पिछले साल अप्रैल में, तब नए कस्टमर्स की ऑनबोर्डिंग ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनल्स के थ्रू रोक दी गई थी और फ्रेश क्रेडिट कार्ड्स का इशुएंस रोक दिया गया था। वो सब रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट कर दी गई। खबर अच्छी है, पर एक बात ध्यान रखिएगा, स्टॉक खूब चलना शुरू हो चुका था, आउट परफॉर्म कर रहा था अपने पीयर्स को, इसी होप्स में कि रिस्ट्रिक्शन जल्द हटने वाले। तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से साल के हाईस पे कल आके खड़ा हुआ है या उसके करीब खड़ा हुआ है। तो ये सब कुछ भाव में शायद है, ये ध्यान रखिएगा। आईसीआईसीआई बैंक तीसरा इन ग्रीन लेके जा रहा हूं। एक वोडा लाल था, कोटक ग्रीन रख रहा हूं, लेकिन गैप के साथ खुलेगा तो अवॉइड कैटेगरी में रख दूंगा। आईसीआईसीआई बैंक ग्रीन जरूर हो सकता है, क्योंकि इसके जेवी पार्टनर प्रूडेंशियल पीएलसी ने कहा है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी की हम लोग लिस्टिंग करने की तैयारी कर रहे हैं, अपना स्टेक बेचेंगे, अनलॉक होगी वैल्यू। और आईसीआईसीआई बैंक कह रहा है हम तो अपना मेजॉरिटी स्टेक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी में बनाए रखेंगे। वैल्यू अनलॉकिंग की होप्स में अभी बहुत समय है, लेकिन आज सेंटिमेंट पॉजिटिव इसलिए ग्रीन। वीरू 3 हो गए। ओके, आईसीआईसीआई बैंक का अच्छा प्लेस था आशीष ये। और मैं शुरुआत करूँगा यहाँ पे अशोक लेलैंड से। इस अर्निंग सीजन में जहाँ जहाँ ट्रेडर्स को अर्निंग्स का सपोर्ट भी मिल गया ना आशीष, उन स्टॉक्स ने भी अच्छा किया। हालांकि मैं एक बात कहूँगा यहाँ पे कि कल काफ़ी चल चुका है ये कल, लेकिन कल जहाँ पे कैंडल प्लेस हुई वो इंटरेस्टिंग है। कल इसका इंट्राडे हाई था लास्ट टू एवरेज 100 डे एक्सपोजर एवरेज। अब अगर ये 220 के ऊपर टिके तो देखिए इसका जो जोन खुलता है ना वो है 240 का, तो हमें उस पर फोकस करना है। अब हमें चीज़ ये देखनी है कि ये किसी भी हालात में 215 के नीचे सिंक ना हो। अब 215 270 सिंक नहीं हुआ तो ये स्ट्रॉन्ग रहेगा, स्टेबल रहेगा, और 220 के ऊपर फर्स्ट इंस्टेंस में 231 खुल जाएगा। बर्जर पेंट्स, इस पर भी एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है, याद रखिएगा। ये नंबर्स के बाद से स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है, शॉर्ट कवरिंग विटनेस कर रहा है। कल का, परसों का, पूरे हफ्ते का, 2 हफ्ते का हाई जो है वो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अब वो प्लेस्ड कहाँ पर है? वो प्लेस्ड है करीब करीब 492 के आसपास। तो 490 के ऊपर अगर सस्टेन करने की टेंडेंसी शो करे तो बर्जर पेंट्स जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा 515 के लिए, जहाँ पे फॉलिंग 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अलाइड है। बट फिर कहूँगा स्ट्रेंथ कहाँ तक है, कहाँ तक रहेगी, वो है 475, जहाँ 2 राइजिंग एवरेजेस प्लेस्ड है। और तीसरा है भारतीय एयरटेल, कल भी मेरी टीम में था, स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, 1711 पे क्लोज हुआ, अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी, 1700 पे कल पुट राइटिंग विजिबल थी। इसमें जो जोन खुला हुआ है वो है सितंबर 2024 के हाई, दैट्स 1768। आशीष ओके, रखिए इन स्टॉक्स रडार पे। बाकी क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, क्रॉम्पटन कंज्यूमर जो अपन कहते हैं, अच्छे नंबर्स, ईबिटा में 25% का जंप, मार्जिन्स 170 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। गोदरेज इंडस्ट्रीज अच्छे नंबर्स, आय 34% बढ़ी, मार्जिन्स 7.25% वाले 12.5% पे पहुंच गए, मुनाफा 77% का जंप। आरसीएफ नंबर्स ठीक है, आय फ्लैट है, इबीटा उसके सामने तगड़ा डबल से ज्यादा उछाल दिखाता हुआ, मार्जिन्स 1.7 वाले 4% पे पहुंचते हुए ग्रीन कर दिया। वीरू 6 हो गए।
मैं स्टॉक लूंगा वो है चोला। आशीष, यहाँ पे क्लोज बहुत स्ट्रॉन्ग था। कल सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ और कल एनबीएफसीज में कल अच्छा मूव था आशीष। 1% ओआई बिल्डअप हुआ, 1353 पे क्लोज हुआ और अगर ये 1345-42 की जोन के ऊपर स्टेबल है तो ये मूव देगा और इसका मूव खुला है करीब 1390 तक। डीएलएफ कल कोलैप्स हुआ, कल पूरा रियल एस्टेट कोलैप्स हुआ, सबसे ज्यादा हैमरिंग कल रियल एस्टेट स्पेस की हुई। और डीएलएफ ने कल क्या किया, याद रखिएगा, डीएलएफ ने 23 फरवरी 2024 से लेकर अब तक की पूरी रेंज को वायलेट कर दिया। ह्यूज शॉर्टिंग, मेरे ख्याल से अगला डेस्टिनेशन 650 हो सकता है पॉसिबली। और ग्लेनमार्क इस सेगमेंट का लास्ट स्टॉक, कल 200 डे ब्रीच हुआ, कल रियल एस्टेट और कल फार्मा में सबसे बड़ी शॉर्टिंग हुई। तो ये अगर 1410 के नीचे परसिस्ट कर रहा है तो ग्लेनमार्क में भी वीकनेस परसिस्ट करेगी। फिलहाल एक ब्रेक। और ये जो 6 स्टॉक्स रखे ना आशीष और मैंने, याद रखिएगा किसी भी सर्कमस्टेंसेस में नॉट अ बाय नॉट अ सेल कॉल, सिर्फ यहाँ पर व्यू और प्लेसमेंट और खबर शेयर की गई है। एक ब्रेक लेके हाजिर होते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। अब मेरा अगला स्टॉक, अच्छा मैं एक यहाँ पे गलती होगी शायद, ग्लेनमार्क फार्मा में मेरा जो था ना पहले स्टॉक, आखिरी स्टॉक था, वो रेड में प्लेस था, याद रखिएगा कल, क्योंकि 200 डे के नीचे क्लोज हुआ था। अब आते हैं एचडीएफसी बैंक पे। एचडीएफसी बैंक मैंने ग्रीन साइड पे लिया है यहाँ पर, और क्यों, देखिए हुआ कल इसमें शॉर्ट कवरिंग हुई। अब आपको दोनों तरफ के कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़ेंगे और कल का लो था 200 डे, यानी हमें लॉजिक बढ़ाना है पुल बैक का फ्रॉम 1680 एंड 90 का जोन, और ऊपर की तरफ 1710, 1720 यहाँ पे 3 एवरेजेस अलाइन है। अगर ये जोन बाइसेक्ट कर गया तो ये और स्ट्रॉन्ग मूव देगा। तो मेरे ख्याल से जब तक 1690 के ऊपर है, इसको डिप्स को कंसिडर करना चाहिए कंस्ट्रक्टिव व्यू के साथ। अगला होटल नहीं कर रहा हूँ, अगला स्टॉक इट्स इंडियन होटल्स, इसमें भी ब्रीच हुआ है और बहुत ही बड़े डिफरेंशियल से इस बार, मतलब बड़ा अंतर आ गया है 100 डे में और प्राइस में, जो कि अब तक अमूमन इंडियन होटल्स में देखने को नहीं मिलता था। और कल काफी शॉर्टिंग भी हुई है, कल भी मेरी टीम में था मेरे ख्याल से ये, बट प्लेसमेंट नेगेटिव है। सेम्स लगता है कि ये 1710, 1705, 705 पे जो 200 डे में अलाइंड है वहां तक जा रहा है। श्री सीमेंट, कल सीमेंट में स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप थे, चाहे वो अल्ट्राटेक सीमेंट हो चाहे इंडिया सीमेंट्स हो, में अच्छी बाइंग थी कल। और श्री सीमेंट यहाँ पे 235 पे क्लोज आया है और ये लगभग आप समझ लीजिएगा कि जनवरी 2024 से चली आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल कटने के कगार पे है। और आखिरी स्टॉक एसबीआई कार्ड्स, देखिए ये बहुत शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से नहीं, लेकिन आप देखिएगा इसने बहुत बड़ी बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज की है और उस बेस से बाहर निकल के आ रहा है। मेरे ख्याल से अगर 820 पार होता है तो वो एक अच्छा थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा जो पार हो जाएगा। आशीष, नतीजों पे फोकस करेंगे। फिनियोटेक्स केमिकल्स, अच्छा परफॉर्मेंस, Q3 में 126 करोड़ के रेवेन्यूज, 27% से ज्यादा के मार्जिन्स, 36 करोड़ का पीबीटी और 28 करोड़ का मुनाफा। इवन 9 महीने के रेवेन्यूज फाइनेंशियल्स भी देख लिए मैंने, 25-26% के आसपास मार्जिन्स बैठ रहे हैं। इकरा ने साथ साथ अपग्रेड कर दिया है कंपनी की रेटिंग्स को A पॉजिटिव पर। और ये परफॉर्मेंस जब आ रहा है जब एफएमसीजी, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल सबसे ज्यादा तो एफएमसीजी को सप्लाई करती है, जिसके साथ दिक्कतें थी और जिसका आउटलुक अब सुधर गया है बजट के बाद। तो रेडा पे रखिए, ये साल के लोस पे खड़ा हुआ स्टॉक है जो कल टच किया है। और अब तो खैर यूएस चाइना ट्रेड वॉर भी एस्केलेट हो रहा है, फिर स्वीट स्पॉट पे केमिकल्स आ रहे हैं। ग्रीन रखता हूं इन नंबर्स के बीच में, पीएन गाडगिल को ग्रीन रख रहा हूं और इसके कुछ पीयर्स में तो खासा पेन है। तो ऐसे में ये रडार पे वैसे भी कल लेकिन चला बहुत है, ध्यान रखिएगा। आय 23.5% का जंप, एबिटा 33.5% का जंप, मार्जिन इंप्रूव हुए, एक्सपैंड हुए और मुनाफा 50% बढ़ा है। पर सिर्फ वॉच पे रखिए क्योंकि कल की तेजी नंबर से पहले अच्छी खासी है। इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, आय 11-12% बढ़ी तो एबिटा 27% बढ़ा, मार्जिन 100 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन है। ऑटो एंसिलरी है, ऑटो स्पेस को कैटर करती है, जिसमें पेन था उसके बावजूद नंबर्स डिसेंट है, बढ़िया है। और फाइनली पीटीसी इंडिया पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, आय फ्लैट, एबिटा 24% का जंप, मार्जिन्स 180 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए, ग्रीन कर दिया। 10 स्टॉक्स पूरे क्विकली, छोटा सा नहीं, पीटीसी इंडिया तक पहुंचे नहीं, आ गया।
ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पर टीम्स का एक क्विक रैप अप। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। और एक्सपायरी का दिन, महत्वपूर्ण सेशन, थोड़ा देख के चलिएगा आगे। बाकी सेटअप आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। अशोक लेन स्ट्रॉन्ग नंबर्स, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सेटअप। बर्जर पेट का केस यही है, भारतीय स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर, अपने करियर के हाईएस्ट जोन के आसपास ट्रेड करता हुआ। चोला में स्ट्रॉन्ग पुल बैक था, उसके बाद HDFC बैंक को रेंज में विद पॉजिटिव बायस, और शीर्ष सीमेंट स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन। SBI कार्ड्स पे स्ट्रॉन्ग बेस। बाकी नेगेटिव साइड पे DLF, रेंज ब्रीच, ग्लेनमार्क, 2 निरमा ब्रीच और इंडियन होटल्स 100 निरमा ब्रीच। आशीष। ओके, मेरी 10 की टीम भी आपकी स्क्रीन पर आएगी। वोडाफोन आइडिया लाल में, क्योंकि एक और तगड़ा सेटबैक। 6,100 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी अगले 1 महीने में जमा करना है। सरदर्द बहुत बढ़ गया है। बाकी सब ग्रीन है। कोटक हालांकि गैप के साथ खुले तो पता नहीं कितना और दमखम रह जाए, क्योंकि ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहा है। ICICI, क्रॉम्पटन, गोदरेज इंडस्ट्रीज, RCF, फिन्योटेक्स केमिकल्स, PN गार्डगिल, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, PTC इंडिया, सब ज्यादातर अपने क्वार्टरली परफॉर्मेंसेस और ICICI बैंक खबरों के दम पर ग्रीन पे। चलिए भाई साहब, एक इंपॉर्टेंट सेशन अब सामने खड़ा हुआ है। गुरुवार का दिन है, निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का समय है आज, और ऐसे में मुनाफे की तैयारी करनी है हम सबको। मैनेजिंग एडिटर साहब स्क्रीन पे, और कल के सेशन की हाईलाइट मतलब था तो वोलेटाइल, बहुत ही दिक्कत भरा सेशन, लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग जंक्चर से जाके शुरुआती ट्रेड में घूमा, और उसके बाद एक बढ़िया रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट होता हुआ नजर आया। ऐसे में मूड माहौल है कैसा? कल की उस रिकवरी के और फर्दर लेग्स हो सकते हैं क्या? और अप मूव्स बन सकते हैं? वो रिकवरी का ट्रेड जारी रह सकता है, नहीं रह सकता? ये सबके जहन में सवाल होगा। क्यों ना उसी के साथ शुरुआत करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग बीरू। देखिए, एक साइन बन रहे हैं कि शायद वापस मार्केट एक काउंटर ट्रेंड रैली आपको देने के मूड में हो। देखिए, बड़ा ट्रेंड खराब है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि बड़ा ट्रेंड खराब है, लेकिन मार्केट एकदम से वन वे में पूरा नहीं गिरेगा। और कल हमने बात की थी कि 22,800 पर एक बार के लिए सपोर्ट आएगा, और जैसा कि एक्सपेक्टेशन था 22,800 को हमने एक बार के लिए बचा लिया। तो लेकिन जो रीसेंट ट्रेंड है ना, उसको देखकर भरोसा बिल्कुल नहीं आ रहा है मुझे। अब इसमें ये एक पॉसिबिलिटी है कि एक बार के लिए आप वापस 23,200 से 23,300 की एक रैली दिखा दें, लेकिन उस रैली की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उस रैली का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि वो क्या करेगी, और लोगों को वापस सक इन करेगी, और उसके बाद वापस मार्केट में वही प्रोग्राम शुरू होगा, और जहां पर भी वो रैली फेल होगी वहां से फिर वो वापस बड़ी बिकवाली का एक रिस्क रहेगा। अगर 22,800 टूटा आशीष, तो वो जो 22,000 का मेरा एक डर है, वहां तक हम जाने की तैयारी करेंगे।